हेलो डी टीचर्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा ये आदेश जारी किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। ये आदेश संबंधित है परिषदीय विद्यालयों के कंपोजिट ग्रांट से। ठीक है, जो सत्र 2023-24 में कंपोजिट स्कूल ग्रांट आने वाली है उसके लिए बजट जारी कर दिया गया है। और जैसा कि हमने इस आदेश को पूरा एनालाइज किया है, पढ़ा है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इस बार जो कंपोजिट ग्रांट है वो लिमिट में ना आकर जो एसएमसी खाते हैं उसमें धनराशि के रूप में आएगी। क्या होगा, किस तरह से आपको व्यय करना होगा, स्कूल के लिए क्या क्या लेना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी इस बार किए गए हैं जिन पर ज़्यादा जोर दिया गया है शासन की तरफ से, और इस पर टैबलेट का भी इसमें शामिल किया गया है। टैबलेट का क्या खर्चा रहने वाला है, इंटरनेट या सिम वगैरह का, वो भी जानेंगे। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन है कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि, जैसे कि यहाँ पर क्लियर हो गया धनराशि। वैसे अगर पीएफएमएस के माध्यम से आती तो लिमिट जारी की जाती है, लिमिट नाम से होता। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी, जिसका व्यवहारण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव यानी प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यानी जिसका जो व्यय है वो एसएमसी अध्यक्ष और सचिव यानी प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर, जो आपके संबंधित विद्यालय की जो बैंक होगी जिसमें एसएमसी खाता खुला होगा, उसकी जो चेक बुक होगी उस पे दोनों के साइन होंगे, उसके द्वारा पैसा का जो हस्तांतरण किया जाएगा, निकाला जाएगा और व्यय किया जाएगा। उसके बाद एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है ये शासनादेश 6 जुलाई 2012 को आया था, उसके अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यानी अभी तक जो पीएफएमएस से आने से पहले जितने भी कार्य होते रहे हैं, जिस प्रकार से व्यय होती रही है कंपोजिट धनराशि, उसी हिसाब से संचालन किया जाएगा इस बार भी। निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग, जो लोगो होता है निपुण भारत का, उसकी लोगो का भी पेंटिंग बनाया जाएगा। तो ऐसी दीवार पर, विद्यालय की ऐसी दीवार पर चयन किया जाएगा जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। मतलब अपने विद्यालय की ऐसी दीवार पर निपुण भारत का लोगो बनवाइएगा अपने विद्यालय में, जिससे जो लोग हैं परिवेश में आसपास के लोग हैं वो फ्रंट तरीके से यानी फ्रंट में देख पाएँ, उनकी नज़र में वो आ सके। और जो लोगों की माप है वो 45 सेंटीमीटर चौड़ा रहेगा और 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में होगा। और उसके बाद विद्यालय की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मध्य में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण भी पेंट कराया जाएगा और उसमें मेंशन कराई जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात की फोटो पेड़ा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो आप खर्च करेंगे विद्यालय के लिए और जिस कार्य में खर्च कर रहे हैं, खर्च करने से पहले वो कार्य कैसा है उसकी फ़ोटो, जब आपने वो खर्च किया है तब आपने वो कार्य कैसा कर दिया उसकी फ़ोटो, और जो बिल वाउचर वगैरह है उनकी फ़ोटो ये पेड़ा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। आगे कैसे करेंगे अपलोड वो भी आपको नेक्स्ट टाइम में बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन काम शुरू होते हैं। जैसे कि लोगों की बात हो चुकी है, जो निपुण भारत का लोगो है वो भी आपको बनवाना है। अनुमन्य कार्य क्या है? वरीयता के क्रम में निम्नलिखित कार्य अनुमन्य होंगे। सबसे पहले तो जो कंपोजिट ग्रांट आएगी उसका 10% यानी 10% आपको सफाई पर यानी स्वच्छता पर खर्च करना होगा। कंपोजिट ग्रांट का 10%, जिसमें क्या रहेगा यहाँ पर देखिए क्लियर है, धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टबिन क्लॉथ और डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि ये अनिवार्य रूप से होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। ये स्वच्छता किट जो होती है उस पर 10% कंपोजिट ग्रांट का खर्च किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद आगे के कार्य, विद्यालय के ऐसे शौचालय या मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत या छोटे छोटे कार्य जैसे शौचालय शीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट है, निर्मित ना हो पाने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण
अक्रियाशील हैं, तो यदि शौचालय में टालीकरण नहीं हुआ है तो वो भी कार्य कराना है, कंपोजिट ग्रांट से अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लेना है। और जो भी टूट फूट मरम्मत है, अक्रियाशील है, उनको मरम्मत कराकर उसको क्रियाशील भी बनाना है। ये शौचालय मूत्रालय विशेष रूप से इन पर जोर दिया गया है, इन पे जरूर कार्य कराना है। और पेयजल की सुविधा, ये भी ध्यान रखिएगा, आगे आएगा अभी। यहाँ पर देखिए पॉइंट मेंशन किया गया है टैबलेट के संबंध में। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा हेतु माह नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक, आप समझ सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, यानी 5 महीने तक व्यय कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा। जो सिम कार्ड और इंटरनेट की सुविधा का खर्चा होगा माह नवंबर 2023 से मार्च 2024 यानी 5 महीनों तक कंपोजिट ग्रांट से एक टैबलेट के लिए अधिकतम 1500 रुपया और 2 टैबलेट के लिए अधिकतम 3000 रुपया की जो व्यय धनराशि की ही अनुमति प्रदान की गई है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट से यथा समय किया जाएगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। जो आपके विद्यालय परिसर के एरिया में जो है वहाँ पर सिम की कनेक्टिविटी किस नेटवर्क प्रोवाइडर की अच्छी आ रही है, एयरटेल, वोडा या जियो, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिम भी क्रय करवाई जाएगी। समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्ता युक्त व्हाइट ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इस पर भी जोर दिया गया, ये पॉइंट हाईलाइटेड है। अब सभी विद्यालयों में जो है व्हाइट या ग्रीन बोर्ड होना कंपलसरी है हर क्लास में। उसके बाद हैंड पंप, सबमर्सिबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव ना हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। ये तो अनुमन्य कार्य हो गए। उसके बाद अन्य आवश्यक कार्य जो है, इंपॉर्टेंट कार्य और भी बताए गए हैं। इसमें पहला फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसमें क्रय की जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स में आने वाली जितनी भी प्राइमरी मेडिसिन हैं, ठीक है, डिटॉल वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें ली जाएंगी। वो आप मेडिकल से फर्स्ट एड बॉक्स बनवा लीजिएगा, वहाँ पर बना देंगे। और जो भी दवाइयाँ हों या जो भी उसमें मटेरियल हो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लीजिएगा, वो एक्सपायर्ड ना हो। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाए। ये भी आपको रिफिलिंग करानी पड़ेगी। अग्निशमन यंत्र जो है, सिलेंडर जो होते हैं, विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा एलईडी, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच इत्यादि को ठीक कराने और उनके बदलने का कार्य भी किया जाना है। उसके बाद जो विद्यालय में यूज होने वाली रजिस्टर्स हैं, जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर है, पत्र व्यवहार रजिस्टर है, स्टॉक बुक है, पुस्तकालय स्टॉक बुक है और अन्य रजिस्टर जितने भी बताए गए हैं 14 रजिस्टर्स, ठीक है, वो आपको क्रय करना है। और उसके बाद रजिस्टर के साथ साथ वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार चौक एवं डस्टर का भी क्रय किया जाना है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि में प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अपर प्राइमरी लेवल के स्कूल के लिए बताया गया है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो वर्षा ऋतु के उपरांत विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चार दीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा इसी कंपोजिट ग्रांट से। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवाया जाए। कक्षा कक्षों का टालीकरण, अगर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत टालीकरण करा दिया गया आपके विद्यालय में तब तो सही है, नहीं तो ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा कक्ष की फर्श टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त है और वहां 75,000 या उससे ज्यादा की कंपोजिट ग्रांट आती है तो प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षक सामग्री, प्राथमिक उपचार, अग्निशमक यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, क्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना, बदलवाना आदि कार्यों को कराए जाने के बाद आपको जो पर्याप्त धनराशि बचती है तो उससे उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों के टालीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदनोपरांत कराया जाएगा। यानी आप एसएमसी मीटिंग करें, उसमें ये प्रस्ताव रखें। उसके बाद जो जितने प्राइमरी लेवल के जो कार्य हैं, बेसिक कार्य, आपको उनको
क्रय करने के बाद ही ये जो मोटा मोटा कार्य है, अगर पैसा बचता है तो टालीकरण कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख रखाव संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजे पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हो उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। जिस कक्षा में अवस्थापना सुविधा की अधिस्थापन किया जाना है वहां के दरवाजे लोहे के होंगे। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रख रखाव संबंधी अपरिहार्य कार्य कराए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन उपरांत कराए जा सकेंगे। जैसे एसएमसी मीटिंग रखेंगे, अगर विद्यालय में कोई कार्य जरूरी है जिसमें से यह कार्य बताए गए हैं, अगर धनराशि अवशेष बचती है तब ये कार्य कराए जा सकते हैं। कंपोजिट ज्ञान से क्रय की गई सामग्री है तो दो प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाने हैं, उपभोज्य यानी कंज्यूमेबल रजिस्टर और नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर। कंज्यूमेबल में सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्टान इत्यादि, और नॉन कंज्यूमेबल में जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट इत्यादि ये चीज़ें आती हैं। इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या क्या सामग्री आपको कंज्यूमेबल में है और क्या क्या नॉन कंज्यूमेबल है। अगर आपको देखना है, जानना है क्या क्या सामग्री आती है और स्टॉक रजिस्टर कैसे बनता है, तो वो दोनों वीडियो के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेड़ा पोर्टल है उस पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट का डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी और विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो एक उपभोग प्रमाण पत्र एवं अध्यक्ष जो हैं उनका सिग्नेचर लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पे उपलब्ध कराएगा। और उसके बाद ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है, यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कंपोजिट ग्रांट यहाँ पर जारी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर जो है नेम दिए गए हैं। तो ओवरऑल यही लग रहा है इस बार कि जो कंपोजिट ग्रांट है अब आपको ऑफलाइन तरीके से खर्च करनी होगी। PFMS पर लिमिट इस बार हो सकता है जारी ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में भेजी जानी है, यानी धनराशि बोला गया, लिमिट नहीं बोला गया, तो इस बार आएगी। तो इस बार ऑफलाइन तरीके से ही आपको कंपोजिट ग्रांट को खर्च करना होगा और उनके जो बिल वाउचर्स वगैरह हैं उनको संभाल कर रखना होगा।